पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदबंधन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्धजनों, विद्वज्जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, संसार में जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले उस परमात्मा की मौज से ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। वे 4 पुत्र सनकादिक ऋषि हैं। पिता पुत्र कैसे दे सकता है, लेकिन संकल्प शक्ति, जैसे सृष्टि पहले नहीं थी, आप कल्पना कीजिए, हम आप कल्पना करें, हम आप नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे, मिट्टी जल अग्नि हवा और आकाश कुछ भी नहीं था। क्या कल्पना हो सकती है? आँख जो देखती है वही मुंह से बोला जाता है। सिलीगुड़ी का नाम दार्जिलिंग से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि सिलीगुड़ी से भी छोटा होगा दार्जिलिंग, या जो भी होगा, लेकिन नाम बड़ा फेमस है, पूरी दुनिया में नाम है। लोगों ने देखा है, वहाँ बहुत लोग गए हैं, लेकिन जब सृष्टि नहीं थी, हम आप जो देखते हैं वही बोलते हैं। इस आँख से जो देखते हैं, कुछ चीज़ों का अनुभव करते हैं खाकर। जैसे बहुत लोगों को मिठाई बहुत पसंद होता है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो भी है। गुलाब जामुन और रसगुल्ला दोनों का स्वाद अलग होता है, आप जानते हैं।
आपको लिखने के लिए कहा जाए तो लिख सकते हैं क्या? दोनों का स्वाद अलग अलग है। लिखना बहुत इम्पॉसिबल है, जबकि डिफरेंस है, टेस्ट दोनों का डिफरेंस, दोनों का टेस्ट अलग अलग है। सज्जनों, ब्रह्मा जी ईश्वर की जब मौज हुई तो सबसे पहले संत को जन्म दिया संसार में। वो संत हैं। सनकादिक ऋषि कौन है? संत हैं, निवृत्ति परायण महापुरुष हैं। ब्रह्मा जी ने उनको जन्म दिया और मानस केवल संकल्प मात्र किया और 4 पुत्र खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा, मानस पुत्रों से, कि सृष्टि करो। लेकिन सनकादिक ऋषि ने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने को योग्य नहीं समझते हैं, हम निवृत्ति परायण रहेंगे। निवृत्ति परायण का मतलब हम सृष्टि नहीं करेंगे। इसी अवस्था में, प्लीज़ फ़ोन नहीं, कोई भी लोग फ़ोन यूज नहीं करेंगे, विनती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। तो मैं निवेदन कर रहा था सनकादिक ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी से कहते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी उम्र तो 5 साल की है, बालकवत हम हैं, हमारी उम्र फिर कभी बढ़े नहीं, हम 5 ही साल के रहें, ऐसा वरदान दीजिए। क्यों? उम्र बढ़ने से विकृति बढ़ जाती है। मुझे क्रोध का डर है, काम का डर है, लोभ का डर है, मोह का डर है, मद का डर है और मत्सर्य का डर है। सुना है कि उम्र बढ़ेगी तो हमें विकार सताएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि एवमस्तु, आप लोग 5 साल के ही उम्र के बने रहो और तुम्हें कभी कोई विकार जीवन में नहीं सताएगा। आपने देखा होगा किसी के घर में कोई बच्चा बहुत क्रोध करता है तो माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। बेटा बहुत क्रोध करता है तो माँ पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। बेटी बहुत क्रोध करने लगती है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं आगे का जीवन इनका कैसा होगा। यहाँ ही नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इसके बाद भी जितने लोग हैं दुनिया में, कोई भी किसी को क्रोध पसंद नहीं है। आप पर कोई क्रोध करे तो आपको अच्छा लगता है क्या? आप पर कोई गुस्सा करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से जो और 5 विकार है, शास्त्र कहता है, संत लोग कहते हैं, और जीवन के लिए अच्छा नहीं है। और जीवन में हर आदमी सुख चाहता है। कैसा सुख? कितने दिनों के लिए, कितने मिनट के लिए, कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए, कितने वर्षों के लिए सुख चाहता है यह जीव। कामना क्या है? अपने से अपनी ओर झांक कर देखिए।
कि आप सुख हमेशा चाहते, तो इसी तरह से सृष्टि में संत हुए, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि सर्वप्रथम संत ही हुए। और संत का संग क्यों चाहिए? तो संत लोग हम सबों को ज्ञान देते हैं। वेद का ऋचा का पाठ किया गया, वेद मंत्र का पाठ किया गया। वेद भगवान भी कहते हैं पहले सत्संग करो। युञ्जानः ओम युञ्जानः प्रथमम। वेद भगवान कहते हैं कि प्रथमम युञ्जानः मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्याभरत। Lord Veda is saying here, firstly, what we supposed to do. Lord Veda is saying, in our life, give the importance of holy association. तो सत्संग क्या है? ये होली एसोसिएशन है। दुनिया में बहुत सारा एसोसिएशन है, लेकिन सज्जनों, सभी एसोसिएशन का इस दुनिया में अलग अलग बातें। ये जो होली एसोसिएशन है, जहाँ हम और आप प्रबुद्ध जन, ये सारी विदुषी माताएं जो यहाँ बैठे, यहाँ बैठकर उस महान ग्रंथ की बातों को सुन रहे हैं, तो ये जो सत्संग संघ है, सत्संग यज्ञ है, हम आपके जीवन को पवित्र बना देता है। आवाज़ खींचता है, थोड़ा सा सेटिंग करो बढ़िया से। तो मैं निवेदन कर रहा था, वेद भगवान। देखिए, जैसे ही आप भगवान शब्द सुनते हैं, आपके मन में एक अलग भाव उत्पन्न होता है। तो भगवान वही है जो हम आपका हित करे, हम आपका कल्याण करें। तो वेद सबसे दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है। उससे पुराना, उससे प्राचीन दूसरा कोई भी ग्रंथ नहीं है। तो भगवान की भी यही इच्छा है कि पहले हम आप संतों का संग करें, सत्संग करें। क्यों? हो सकता है किसी के मन में प्रश्न हो, या आप सत्संग सुनकर जाएं तो आपसे पूछा जाए सत्संग करने का क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स है।
तो संत कबीर साहब कहते हैं कि संगति से सुख उपजे। हम आपके भीतर में, दुनिया के तमाम लोगों के भीतर में सुख की खोज है कि हम आप सभी दिन सुखी रहें। ऐसा कोई दिन नहीं हो जब हम दुखी हो जाएं। दुख किसी को पसंद नहीं है। Nobody likes sorrow। दुख किसी को पसंद नहीं है और सुख सब चाहता है। तो सुख अगर कोई चाहता है तो वेद भगवान कहते हैं कि पहले सत्संग, पहले बुद्धि योग। बुद्धि योग मीन्स सत्संग। और किसी संत से पूछे, एक संत हुए भारत के उस महान नगरी में, काशी में, संत कबीर साहब। वे कहते हैं संगति आप करेंगे, संतों का संग करेंगे तो आपके जीवन में सुख की उपज होगी। जैसे किसान खेती करता है, धान की खेती करता है, मक्की का खेती करता है, गेहूं लगाता है, बहुत किसान फल लगाते हैं, फल की खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं। जैसे खेत से, ध्यान से सुनना, जैसे खेत से, अब फिर से मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, आप जागृत होकर के, कॉन्शियस होकर के सुनिए। सद्गुरु महाराज कहते थे कि जैसे खेत से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं, फल उपजता है, उसी तरह से सत्संग करेंगे तो आपके जीवन में सभी प्रकार का सुख हो जाएगा। ये सद्गुरु महाराज की वाणी है, जिनका पावन विग्रह यहाँ सुशोभित आपने किया है। नेपाल राष्ट्र में एक संत हुए, गुरु महाराज के शिष्य हुए, पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर जी महाराज। हम लोग जब दर्शन करने जाते थे उनके पास तो वे कहते थे, उनकी वाणी बहुत मीठी होती थी, इतनी मीठी वाणी होती थी जैसे हम लोग किसी को बोलेंगे, उनके एक शिष्य स्वामी रामानंद बाबा, तो हम लोग रामानंद बाबा बोलते हैं, लेकिन वे रामानंद, बड़ा मीठा लगता है। तो मैं जब दर्शन किया, तो बहुत बार मैं दर्शन किया हूँ, तो वे कहते थे, स्वामी सत्यानंद आप बाहर जाते हो प्रचार करने के लिए विदेश में, लेकिन कभी थक जाओ तो सत्संग करना मत छोड़ना, सत्संग करते रहना। सत्संग करोगे तो जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सत्संग का फल क्या है? मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने फलश्रुति लिखा है। सत्संग का क्या फल है? आप घर में पौधे लगाते हैं, और ये घर किनका है? सज्जन का क्या नाम है? हैं? बीके छेत्री। ये बीके छेत्री के घर पर हम आप बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं गमले में। इसका फल क्या है? इसका भी फल है ना, यह ऑक्सीजन हमेशा देता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है, वातावरण को पवित्र करता है। तो जीवन में आप व्यापार करते हैं, उसका फल है। दुकानदारी कोई करता है, उसका फल है। अर्निंग करता है, उससे पैसा कमाता है। पैसा कमाने के बाद अच्छा कपड़ा पहनता है, लोगों को भी देता है, रिलेटिव्स लोगों को देता है, मन में सुख होता है, जीवन सुखी होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, दुनिया में कर्म करने के लिए
कभी कोई शास्त्र या कभी कोई संत मना नहीं करते हैं। कर्म कीजिए लेकिन सद्कर्म कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, अशुभ कर्म मत करो, कुकर्म मत करना, सद्कर्म करो। सद्कर्म करेंगे तो सद्कर्म सबसे सर्वोत्तम कर्म क्या है? तो महापुरुष कहते हैं सत्संग। जीवन रक्षण के लिए, जीवन को चलाने के लिए आपको सद्कर्म करना है, लेकिन जीवन को पवित्र और सुखी रखने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सद्गुरु महाराज कहते हैं कि जीवन में अगर सब प्रकार का सारे सुख आपको चाहिए तो सत्संग कर लीजिए। मानस की बात मैं सुना रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग करेंगे तो मति कीरति गति भूति भलाई। मति मतलब सुमति। तो सुमति चाहिए ना, जिसकी सुमति खराब हो जाती, मति खराब हो जाती है, तो वो गलत काम करना शुरू कर देता है। बच्चे लोग आजकल जो टीनेजर हैं, और टीनेजर्स एज से भी छोटे लोग, छोटे जो बच्चे हैं, 8 साल के हैं, 7 साल के हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो नशा का शिकार हो रहा है। न्यूयॉर्क में एक गली है, डनलप स्ट्रीट, उसमें अगर आप जाएंगे तो नशा का इंजेक्शन इतना फेंका हुआ मिलेगा, आप कहेंगे ये अमेरिका है क्या? इतनी गंदगी, और बच्चे का हाथ घाव से भर गया है इंजेक्शन लेते। कोई चाहता है क्या उनका बच्चा इस तरह से नशा का शिकार हो जाए? अगर बच्चे को शुरू से सत्संग में बिठाते तो गलत ऐब से, गलत आदत से जो बैड हैबिट है वो बच्चे में नहीं होगा। बच्चे की भविष्य तो अच्छे चाहते हैं गार्जियन, लेकिन अच्छा भविष्य के लिए अच्छा संस्कार दीजिए। अच्छा संस्कार देंगे बच्चे को तो आपके बच्चे में बैड हैबिट्स नहीं होगा, गुड हैबिट्स, फिर गुड हैबिट्स होगा। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि सत्संग कीजिए, पहले सत्संग कीजिए। कितनी देर? थोड़ी देर। मॉर्निंग में जब जगिए तो पहले सत्संग कीजिए। फ्रेश होकर, नहा धोकर, जैसे मंदिर जाते हैं लोग, किस लिए जाते हैं? भगवान से क्या मांगते हैं? दुख। भगवान से क्या मांगते हैं? बीमारी। भगवान से क्या मांगते हैं कि हमारे घर में झगड़ा हो? नहीं। घर में अगर झगड़ा है तो भगवान से कहते हैं घर का झगड़ा मिटा देना, बीमारी कोई घर में न आवे, सुख आवे, दुख नहीं आवे। तो सज्जनों, महापुरुष लोग कहते हैं कि दुनिया में इतने मंदिर नहीं है जितना आदमी है, तो घर को मंदिर बनाओ ना। मंदिर जहाँ बना है, अगर आपके पास समय है जाकर के पूजा करो, ध्यान करो, वहाँ जप करो, बैठ कर के वहाँ जप करना, ध्यान करना। लेकिन पता नहीं है लोगों को। भगवान शंकर कहते हैं देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। भगवान शंकर तो कहते हैं कि आपका शरीर ही आपका शिवालय मंदिर है। इस मंदिर को पवित्र नहीं रखते लोग। न जाने होठों से शाम होते ही होठों में क्या लगाते हैं लोग? बोतल से प्यार करते हैं। ये जीवन कितना पवित्र है, कितना महत्वपूर्ण है। जीवन से जिसको प्रेम हो जाएगा, किसको प्रेम होगा? जो अपने मनुष्य जीवन को जान लेगा,
उसके महत्व को समझ लेगा, वो कभी गलत काम नहीं करेगा। गलत काम कौन करता है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हु हैज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हु हैज़ लैक ऑफ नॉलेज, द डिवाइन नॉलेज इज नॉट देयर। नॉलेज इज देयर, सो मच नॉलेज may be there, but there is no spiritual knowledge. As long as your life is away from the spiritual knowledge, then sorrow is going to bind you. दुख बंधन बांध लेगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्म ज्ञान, ये कहाँ होगा, कैसे होगा? मात्र एक सत्संग से। सत्संग करोगे तो आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि हमें कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों का रिस्पेक्ट करना है। इसीलिए सद्गुरु महाराज कहते थे कि अध्यात्म धर्म में सभी लोग मिल जाओ। और वे कहते थे कि जिस दिन सभी लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे, यही दुनिया फिर से स्वर्ग हो जाएगी। ये दुनिया दुनिया के लोग दुनिया के किसी लोगों से द्वेष नहीं करेगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, झगड़ा नहीं होगा, शांति ही शांति रहेगी। यहाँ भी जीवन सुखी होगा, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि हियर एंड हियर आफ्टर योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी एवर हैप्पी। सदा के लिए जीवन सुखी रहेगा। तो सज्जनों, इस काम को पहले करना है और सब दिन करना है। ऐसा नहीं कि आज तो कर लिया और कल नहीं करेंगे। फास्टिंग लोग रखते हैं ना, उसको संस्कृत में व्रत बोलते हैं। और जो अंग्रेजी लोग हैं बोलते हैं टुडे आई एम फास्टिंग, आज हम फास्ट कर रहे हैं। किस लिए? बोले फॉर हेल्थ। ऐसे हेल्थ बिगाड़ने के लिए तो नहीं करते हैं लोग। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि फास्टिंग करो, एक दिन एक बार फास्ट करो कि आज हमें क्रोध नहीं करना है। ये सबसे बड़ा व्रत हो जाएगा। आज किसी पर क्रोध नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। दिस विल बी द ग्रेट फास्टिंग। ये सबसे बढ़िया फास्टिंग होगा। आज झूठ नहीं बोलना है। तो व्रत तो लोग करते हैं, लेकिन एक दिन व्रत कर लेंगे और दूसरे दिन जो भोजन खाने योग्य नहीं है उसको खा लेते हैं लोग, जो पीने योग्य नहीं है उसे पी लेते हैं लोग। तो ऐसा नहीं, जीवन को समझिए, जीवन से प्रेम कीजिए, जीवन के महत्व को समझ लीजिए। तो आप इतना प्रेम करेंगे अपने जीवन से, और जो अपने जीवन से प्रेम करेगा वही परमात्मा से प्रेम करेगा। हम लोग एक प्रार्थना गाते थे पहले, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। क्या मांगते हैं परमात्मा से? आप आनंद के दाता हैं, ज्ञान हमको दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए। क्यों? ज्ञान तो बहुत है आप सबों को। कितनी बड़ी बड़ी डिग्री को हासिल किया हुआ है, बड़ी बड़ी डिग्रियों को लिया है। लोग एडुकेटेड कहते हैं। जो बड़ी डिग्री हासिल की है, क्या वो झूठ से छूट गए? क्या काम क्रोध से छूट गए? नहीं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग रूपी डिग्री हासिल करो, ध्यान रूपी डिग्री हासिल कर लीजिए। भगवान बुद्ध के पास क्या चीज़ की कमी थी? यहाँ से कुछ ही दूर पर नेपाल राष्ट्र है और कपिलवस्तु, लुम्बिनी में एक संत का अवतार होता है। एक जब समय था, पूरा
एशिया, लगभग आधा एशिया तो सब एक ही देश था। महाराजा शुद्धोधन चक्रवर्ती सम्राट थे। ही वॉज एम्पायर, ही वॉज नॉट किंग, ही वॉज एम्पायर, चक्रवर्ती सम्राट थे। आपने देखा होगा, कभी 5 स्टार होटल में जाकर देखिए, या जो रॉयल फैमिली के घर होते हैं उसको देखिए, कितनी सुविधाएं होती है। और वे तो एम्पायर थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। सभी सुख, सारी सुविधाएं, all kinds of comforts was there, were there। बहुत सुविधाएं थी, लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र युवावस्था में जब गए, उनकी शादी हुई और दुनिया की सबसे सुंदरतम, उससे ज़्यादा सुंदर कोई नारी नहीं थी धरती पर। ऐसे सुंदर नारी से सिद्धार्थ कुमार का विवाह हो गया। और उसे जब ज्ञान हुआ तो सब कुछ को छोड़कर जंगल की राह ले ली। ज़रा सोचिए, जंगल में क्या था? ना वो महल था, ना वो सुविधा थी, ना नौकर चाकर थे, ना राज परिवार था, कोई भी सुविधा नहीं थी। लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी जिसे पाने के लिए सब कुछ का त्याग कर वे सिद्धार्थ कुमार जंगल चले गए। सिद्धार्थ कुमार से वे महात्मा गौतम बुद्ध हो गए। सोचिए जरा, मतलब संत महापुरुष कहते हैं कि सोचिए। और आप लोगों से ये नहीं कहा जा रहा है कि आप भी घर छोड़ दीजिए। कुछ महापुरुष लोग ऐसे हुए कि उस तत्व की खोज करके हम सबों के बीच में बहुत सरलता से रख देने की कृपा की। नाउ मेडिटेशन कैन बी डन इन योर होम, एट योर होम। आप अपने घर पर वही ध्यान कर सकते हैं जो भगवान बुद्ध कर रहे थे, जिससे उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। वही सूत्र, वही मेथड, वही टेक्निक सद्गुरु महाराज ने देने की कृपा की लोगों को, वही सूत्र। लेकिन महापुरुषों ने बड़ी तपस्या की। मैं बारंबार लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि जिनका पावन विग्रह आपने यहाँ ऊंचे स्थान पर सुशोभित किया है, इन्होंने जीवन में बड़ी तपस्या की। जब इनको बोध हो गया तो इनकी लेखनी फिर लिख दिया समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए कि बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। सरलता से, और कितना सरल है। उसने आरती में कहने की कृपा की है, शब्द सुरत अभ्यास सरलतर। कोई शब्द की साधना करता है, करे तो वो बड़ा ही सरल है। सरल ही नहीं है, उसने कहा सरलतर, मतलब नॉट इजी। वे कहते हैं ईजीएस्ट, इजी नहीं, सरल ही नहीं, सरलतर है, बहुत सरल है। लेकिन अगर वो सूत्र को नहीं जानते हैं तो परम सुख के आप भागी नहीं हो सकते, परम सुख को नहीं पा सकते। परम सुख मिलता है साधना से, ध्यान से, और आप अपनी जानकारी कर लेंगे कि आप हैं कौन। वैसे तो मनुष्य हैं, वैसे तो आप कोई न कोई नाम लेकर के बैठे हुए हैं। दुनिया में हर आदमी का नाम है। अगर नाम न होता तो कौन किसको क्या कह करके पुकारता। बहुत बार आप देखते हैं कि नाम छोड़ करके भी पुकारते हैं। क्या आप अपने पिता का नाम लेकर बुलाते हैं कि फलाना?
आप अपनी माँ का नाम लेके बुलाते हैं? नहीं। जहाँ अधिक संबंध होता है, जहाँ अधिक स्नेह होता है, जहाँ स्नेह में गहराई होती है, वहाँ नाम छूट जाता है सज्जनों। ध्यान से सुनिएगा। नाम तो तब तक लोग लेते हैं, भले आप जब फेमस हो जाते हैं तो आप के बारे में पूछा जाता है कि है ये किसकी बेटी, ये है किसका बेटा, तब वहाँ आपके नाम, आपके माता पिता का नाम आता है। फिर भी जो माँ से स्नेह मिलता है, जो पिता से स्नेह मिलता है, तो पिता को पिता कहकर, पिता को पिता का नाम लेकर नहीं बुलाते, सीधा पिता। माँ को सीधा माँ कह करके बुलाते। पहले नाम का सहारा लिया जाता है, उसके बाद नाम भी छूट जाता है। नाम के बाद फिर, नाम छूटने के बाद फिर रूप जगत में प्रवेश करते हैं, रूप भी छूट जाता है, तब फिर से ध्वन्यात्मक नाम आता है। वह ध्वन्यात्मक नाम क्या है? जिसमें केवल ध्वनि है, मीनिंग नहीं है। आप कोई शब्द बोलिए, कोई भी शब्द बोलिए, उसका मीनिंग हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसका मीनिंग नहीं है, बोला जा सकता है। हम कोयम्बटूर में थे, आर्ष विद्या गुरुकुलम में। जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ के जो आचार्य थे वे कहते थे कि देखो, हम सेब बोलेंगे ना तो आपके मन में सेब की आकृति आ जाएगी। व्हाट इज़ द शेप ऑफ एप्पल। आम बोलेंगे तो आपके मन में आम का वो फ्रेम बना है ना, वो आ जाएगा। लेकिन एक शब्द वो बोलते थे, गगबुगाई। बोलो क्या है आपके मन में? यू आर गोइंग टू वॉन्डरिंग। क्या बोले, क्या सोच सकते हैं? तो जो ध्वन्यात्मक नाम है उसमें कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जो उस नाम को सुनता है उनको समाधि लगने लगती है। मीनिंग से परे है वो। ऐसा आप नहीं कह सकते कि दैट्स वर्ड इज़ मीनिंगलेस, दैट साउंड इज़ मीनिंगलेस। नहीं, मीनिंगलेस नहीं कह सकते, लेकिन मीनिंग से भी परे है। द बियॉन्ड ऑफ मीनिंग, द साउंड इज़ ऑल द टाइम हैपनिंग इन यू, इनसाइड ऑफ यू। वो शब्द हो रहा है। कौन सा शब्द है? बोले वो ईश्वरीय शब्द है, वो ध्वन्यात्मक है। उसे जब जान लेता है, जब आप उसका अभ्यास करेंगे, तो जो सुख खाने में नहीं, पीने में नहीं, सोने में नहीं, घूमने में नहीं, कहीं पर वो सुख नहीं मिला होगा जो सुख उस नाम में आपको मिलेगा। उसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। और उसकी दीक्षा संत मत में, इस सत्संग में दी जाती है। और जब उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो जाएगा तो आप उस दर्शन के सामने और सारा दर्शन फीका हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति राम जी को बहुत मानता है, राम जी को भजता है, राम जी की मूर्ति को देख करके हो सकता है विकार हो जाता है लोगों के मन में, बहुतों के मन में विकार हो जाता है। भगवान का रूप देखने के बाद भी मन में विकार आता है। एक उदाहरण, ज्वलंत तो नहीं, उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पुराण में, शिव पुराण में कथा आती है। भस्मासुर का बहुत औतताई कर्म हो रहा था और भस्मासुर फिर पराजित हो जाता था, कुकर्म करने से फिर पराजित हो जाता था। उनके मन में हुआ कि भगवान शंकर की आराधना कर लेता हूँ, और भगवान शंकर की आराधना कर लूँगा तो मैं बड़ा शक्तिशाली हो जाऊँगा, जो चाहूँगा वही कर लूँगा। जैसे लोग पढ़ाई करता है ना, कोई बोलता है कि हमें आर्टिशियन बनना है, तो किसी के मन में होता है कि मैं नेता बन जाऊंगा, मिनिस्टर बन जाऊंगा, तब जो है ना पड़ोसी को बताऊंगा कि हाँ देखो मुझ में कितना पावर है। कुछ लोगों में ऐसी धारणा होती है। बहुत लोग राष्ट्र की सेवा के लिए लीडर बनते हैं, बहुत लोग ऐसे भी लीडर बनते हैं कि मैं ऐसा लीडर बन जाऊंगा तो फिर मज़ा चखाऊंगा लोगों को। तो ये सोच, जो आध्यात्मिक होंगे वो राष्ट्र की सेवा करेंगे, जो आध्यात्मिक नहीं होंगे, जो राग द्वेष में पड़ा रहेगा, वो दुनिया में जब उसको बड़ा पद मिलता है तो दुनिया को सताना शुरू कर देता है। यही होता है सज्जनों, दो तरह के लोग हमेशा होते हैं।
लेकिन उन दो तरह के लोगों में से हम आपको क्या बनना है? हम अपना उपकार करें, हम अपना कल्याण करें और दूसरे का भी भला करें, दूसरे का भी उपकार करें। इसी को ह्यूमैनिटी बोलते हैं, इसी को मानवता बोलते हैं। और ये सच्ची मानवता तभी आती है जब मनुष्य आध्यात्मिक हो जाता है। तो भस्मासुर के मन में हुआ कि भगवान शंकर की उपासना करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर की उपासना किया, बहुत ताबड़तोड़ जप किया उसने, बहुत संलग्नता के साथ। इतना जप किया, इतना जप किया, इतना जप किया, आसुरी मंत्र नहीं, वैदिक मंत्र का जप किया। और सज्जनों, भगवान शंकर को बाध्य कर दिया प्रकट होने के लिए। भगवान शंकर प्रकट हो गए भस्मासुर के सामने। भस्मासुर की आंखें बंद थी, मंत्र चल रहा था। भगवान शंकर सामने प्रकट हुए। भस्मासुर को पता नहीं लग रहा, जप में साधारण शक्ति नहीं है। मैं तो कहता हूँ, गाली में जब इतनी शक्ति है तो जप में कितनी शक्ति होगी। अगर किसी को आप गाली दे दो ना, देखो वो कितना ऊपर नीचे कूदने लगता है। गाली में कितनी शक्ति है, तो मंत्र में तो बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है। मंत्र के संबंध में कहा, हनुमान जी के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में कि हनुमान जी भगवान राम को अपने वश में रखते थे। इतना वश में कि अपने बस किए राखे रामो। क्या? अपने वश में राम जी को बस करके रखते थे। तो जब भगवान शंकर प्रकट हुए भस्मासुर के सामने और कहा कि भक्तराज आँख खोलो, तो आँख खोला, देखा साक्षात शंकर जी खड़े हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, मांगो क्या मांगते हो। भस्मासुर से कहा कि मांगो क्या मांगते हो। हो सकता है कि आप लोग कभी इस प्रसंग को सुने भी होंगे, नहीं सुने होंगे तो ध्यान से सुन लीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा। भस्मासुर ने कहा कि आप ठहरिए, मैं थोड़ा सा सोच लूं कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो सोचने लगा और सोचने के बाद भगवान शंकर से कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, जल करके राख हो जाए। देखो, भगवान शंकर खड़े हैं और भगवान शंकर से क्या मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर का साक्षात दर्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा वरदान मांगा क्यों? तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि भस्मासुर ने सोचा कि पार्वती जी बहुत सुंदर है, उतनी सुंदर और कोई नारी नहीं है, और जब तक शिव जी हैं तब तक तो पार्वती हमें नहीं मिल सकती है, इसलिए शिव जी को ही भस्म कर देते और फिर हम पार्वती को अपनी पत्नी बना लेंगे। जिस भगवान की आराधना कर रहा था, उपासना कर रहा था, वो भगवान सामने प्रकट है, लेकिन मन में विकृति कितनी आ गई, मन में विकार कितना आ गया। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि मंदिर में जाकर के भी लोग अनाप शनाप सोचते हैं भगवान के सामने। लेकिन ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। जिस दिन अंतर में अपने इष्ट का दर्शन होगा, उस दिन मन में विकार नहीं, मन से सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि ध्यान करो। मंदिर जाने से मना नहीं किया जाता है, लेकिन अध्यात्म पक्ष को समझ लो। फिर जब अंतर में दर्शन होगा तो बाहर में भी बड़ा दिव्य दर्शन होगा।
श्री रामकृष्ण परमहंस को अंदर में दर्शन होता था, इसीलिए माता काली सामने प्रकट हो जाती थी, मूर्ति चिन्मय रूप हो जाती थी, मूर्ति जागृत हो जाती थी। पत्थर की मूर्ति बोलती थी, लेकिन उसने ध्यान किया। ऐसे नहीं कि रामकृष्ण से माता काली ऐसे बात करने लगते थे, ऐसा नहीं था सज्जनों। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि भस्मासुर को विकृति आ गई, आध्यात्मिकता नहीं थी। तो भगवान के दर्शन करने से जीवन तो सुंदर होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, जीवन भक्तिमय बन जाना चाहिए, लेकिन भस्मासुर के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। तो भस्मासुर को भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ, तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। वरदान दे दिया, ये वचनबद्ध थे भगवान। तो भगवान ने जब वरदान दे दिया तथास्तु ऐसा ही होगा, तो भस्मासुर ने क्या कहा? अब बड़े मज़े की बात है। भस्मासुर ने कहा कि आपके बातों पर हमें विश्वास नहीं होता। बोले अरे मैंने वरदान दे दिया और तुम्हें विश्वास नहीं होता? जाकर के परीक्षण कर लो, किसी के सिर पर हाथ रख कर के देखो जलता है कि नहीं जलता है। बोले मैं किसको ढूंढने जाऊंगा, आप तो सामने खड़े हो, आप ही के सिर पर हाथ रख कर के जरा देख लेता हूँ कि आप भस्म होते हो कि नहीं। तो जैसे ऐसा कहा तो भगवान शंकर मुड़े तो भस्मासुर भगवान शंकर के सिर पर हाथ देने के लिए आतुर हो गया। भगवान शंकर भाग खड़े हुए और पीछे से भस्मासुर खदेड़ता जा रहा है। भगवान शंकर भागे जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने देखा कि शंकर जी को जला देगा तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगी, फिर क्या होगा। तो भगवान विष्णु पार्वती का रूप लेकर के आ गए। सामने आए तो भस्मासुर देखा इतने सुंदर रूप को, पूछा कौन हो देवी? बोले मैं वही हूँ जिसके लिए दौड़ लगा रहे हो। तो ठहरो यहीं, मैं उसे भस्म करके तो आ जाऊं। तो भगवान पार्वती रूप भगवान ने कहा उसे भस्म करने की क्या ज़रूरत है, मुझे प्रसन्न कर लो, हम आपके साथ हो जाएंगे। तो भस्मासुर ने पूछा कि आप कैसे प्रसन्न होते हो, कैसे प्रसन्न होती हो? बोले बस शिव जी के साथ तो मैं इसलिए रहती हूँ कि वो तांडव करके दिखाते हैं, तो आप भी तांडव करो, हम आपके संग चले जाएंगे। बोले मुझे तो तांडव आता नहीं। तो पार्वती रूप भगवान ने कहा कि एक हाथ कमर पे लो, दूसरे हाथ सिर पर रखो और नाचो थैया करके। भस्मासुर तो कामातुर था ना, काम के वशीभूत था। तो एक हाथ कमर पर लिया और दूसरे हाथ सिर पर लिया, तो वहीं भस्म का ढेरी हो गया। महाराज की जय। कौन सी भक्ति हुई, कौन सी उपासना हुई, कौन सा नाम जपा? भगवान का दर्शन करने के बाद भी भस्मासुर का कल्याण कहाँ हुआ? तो भक्ति ऐसे न करो, यही शास्त्र कहता है, यही संत लोग कहते हैं, जान करके करो। क्यों आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? आप तो पढ़े लिखे हो ना, फिर बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हो? आप ही पढ़ा लेते हो घर में बच्चे को, आप ही पढ़ा लो घर में बच्चे को। आप पढ़े लिखे हो, यू आर एडुकेटेड, आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो घर में, लेकिन नहीं पढ़ाते हो, गुरु के पास भेजते हो, स्कूल भेजते हो, स्कूल ड्रेस देते हो। यही है, बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक सत्संग में बैठकर संत शरण जब तक नहीं जाओगे, संत शरण में जब तक नहीं जाओगे, तो पता नहीं चलेगा कि अध्यात्म क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का महत्व क्या है, नहीं जान पाओगे, कितना भी कोई डिग्री हासिल कर ले। इसीलिए जैसे घर में पढ़ाई नहीं होती है, ऑनलाइन पढ़ाई चली थी ना, अभी भी चलती है, थोड़ी बहुत अभी भी चलती होगी। कब ये ऑनलाइन कब से चला? जब से कोरोना आया, कोविड-19 आया, तो घर से ही क्लासेस होने लगा, घर से वर्क फ्रॉम होम हो गया। लेकिन जब तक व्यक्ति मैनुअल नहीं होगा,
काम चलने वाला नहीं है। ऑनलाइन तो पूरी दुनिया चिल्ला रही है, सब कुछ ऑनलाइन में। अब तो सब कुछ मंगा रहे हो, किसी को कुछ मंगाना है तो ऑनलाइन करो जी। अमेजॉन को याद करो, फ्लिपकार्ट को याद करो, पता नहीं कितने साइट्स हैं। तो सज्जनों, जीवन में जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसे जानिए। सब लोग भक्ति बहुत लोग करते हैं, मंदिर बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जिस दिन आप ध्यान करके मंदिर जाओगे तो भगवान भी सोचेंगे कि ये हमारा निज भक्त है। इसलिए महापुरुषों ने आरती बनाई, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। जो ध्यान करेगा उसी को फल मिलेगा। फल क्या मिलेगा? मन का दुख समाप्त हो जाएगा। जो दुखी रहते हैं वो दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि ध्यान करना सीखो, प्रार्थना करना सीखो और अपने जीवन को धन्य और सफल करो। नहीं तो ऐसे नहीं होगा। तो मैं यही निवेदन करूँगा, जीवन से प्रेम करते हैं और जीवन से प्रेम करना ही चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन के महत्व को जान लेगा, रहस्य को जान लेगा, जीवन से बड़ा प्रेम हो जाएगा। तब इसे नाहक बर्बाद नहीं करेगा, हर श्वास उपयोग में कर लेगा, हर श्वास का उपयोग कर लेगा। ईच एंड एवरी ब्रीथ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज। एक श्वास भी बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो दुनिया में लोग देखो क्या क्या करते हैं। लोग वृद्ध हो जाते हैं ना, माफ़ कीजिएगा, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है, बहुत गाँव में देखा, बहुत शहरों में देखा है। शहर में लोग वृद्ध हो गए हैं तो जाकर वो ताश खेलते हैं, ताश नहीं, उसको कार्ड्स प्ले करते हैं। कहाँ वो मन को किस लिए खेल रहे हैं? मैं एक वृद्ध व्यक्ति को पूछा कि ये जो कार्ड प्लेइंग चल रहा था आपका, वो नाला दहला क्या, हम एक्चुअली हम लोग नहीं जानते कैसे खेला जाता है। तो बोले जी नाला पर दहला हो गया, बादशाह चलाया तो उधर से कोई क्वीन चलाया, वी आर नॉट नोइंग रियली। तो एक वृद्ध व्यक्ति से मैंने पूछा कि आप जो वो कार्ड प्ले कर रहे थे, ताश बोलते हैं ना, ताश खेल रहे थे, कैसा लगा? बोले महाराज बड़ा आनंद आ गया, बड़ा मज़ा आ गया। और कोई आनंद है? बोले और आनंद के बारे में जाना तो नहीं, कभी दूसरे आनंद के बारे में नहीं जाना, जो परम आनंद है, जिसको परमानंद कहते हैं। परम आनंद, परमानंद, उस आनंद को नहीं जान सके तो क्या हुआ? संत कबीर साहब ने कहा कि खाए खुराका पहने पोशाका जम का बकरा पलता है। और जमराज का बकरा है, जम बरजाती तोड़े छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? तो सज्जनों, जैसे आप अपने नौकर चाकर से हिसाब किताब लेते हैं ना, घर में, घर जब आप बनाते हैं तो उसमें वो मिस्त्री लगता है, लेबर लगती है, उसका हिसाब किताब आप करते हैं ना कि नहीं करते? करते। तुम्हारी इतनी दिहाड़ी बनी, तुम्हारी इतनी मजदूरी बनी, तुम्हारा लेबर कॉस्ट ये हुआ और उनको आप लेबर कॉस्ट देते हैं। हिसाब किताब तो हर आदमी के जीवन में होता है, तो हम आपका हिसाब किताब भी किसी के जिम्मे में है, ये पता होना चाहिए। हम आपके जीवन का हिसाब किताब, और यह मनुष्य देह मिला है, ये शरीर जो मिला है, इसे बढ़िया से संभाल लेने का, बढ़िया से इसे संवार लेने का। इतनी पढ़ाई की, कोई बड़े पद पर चले गए, कोई छोटे पद पर चले गए, कोई पद रहित रह गए। मनुष्य बहुत पढ़ाई करके कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई प्रोफेसर बने, कोई लेक्चरर बने, कोई किसान फार्मर रहे, कोई लीडर बन गए। पढ़ लिख करके ऐसा तो किया। आप बहुत सारा देशों के नाम को जानते हैं,
लेकिन अमेरिका में कुत्ते भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, यहाँ भी होता है, भारत में भी होता है, हर राष्ट्र में बहुत इंटेलिजेंट होता है। जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ होता है तो कुत्ते को आगे कर देता है कि देखो कहीं बम ब्लास्टिंग हुआ तो कुत्ते को आगे किया, देखो जरा सा। कुत्ता सूंघ करके बताता है, लेकिन ध्यान से सुनना, कुत्ता बोलता तो नहीं है ना, कुत्ता लिखता तो नहीं है ना। सज्जनों, इतना इंटेलिजेंट होने पर भी कुत्ता कोई मिनिस्टर नहीं बन सका, न और कोई जानवर और कोई प्राणी बन सका मनुष्य को छोड़ करके। तो मनुष्य में ही वो क्षमता भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है कि मनुष्य परमात्मा हो सकता है। अभी क्या स्वरूप है इस मनुष्य का? देखिए, समुद्र आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन टेलीविज़न में तो देखा ही होगा, कितना बड़ा होता है। समुद्र में बड़े बड़े बेड़े चलते, जहाज चलता है, लेकिन जो समुद्र का पानी है और आपके यहाँ सिलीगुड़ी का पानी है, एक बूंद पानी और समुद्र का उतना ज़्यादा पानी, पानी दोनों एक है, H2O दोनों जगह है, एक बूंद में भी है और पूरे समुद्र में है H2O। पानी है, तत्वतः दोनों एक है, लेकिन बूंद से प्यास नहीं बुझेगी, बूंद में नाव नहीं चलेगी, बूंद में बड़े बड़े बेड़े नहीं चलेंगे, बड़ा बड़ा शिप नहीं चलेगा, लेकिन बूंद तो पानी ही है। ये जीव परिच्छिन्नत्व में आ गया है, जीव में जीवता का उदय हो गया है, जीवत्व दशा में आ गया है। ये बूंद, ध्यान से सुनिएगा, ये बूंद जिस दिन समुद्र में जाके मिलेगा, ये बूंद बूंद रह जाएगा क्या? ये तो फाइनली अल्टीमेटली समुद्र हो जाएगा। उसी तरह से जब आप साधना करेंगे, जब आप ध्यान करोगे, तो जिस दिन परमात्मा में मिल जाओगे, आप परमात्मा हो जाओगे। जैसे एक पानी का बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है, उसी तरह से यह जीव परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा की उपासना करके, ये जीव परमात्मा ही हो जाता है। यही तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भगवान श्री राम से। क्या कहते हैं? सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही जान सकता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते जानते वो जीव भी राम ही हो जाता है, वो कृष्ण हो जाता है, वो शिव हो जाता है। तो अभी परिच्छिन्नत्व की दशा है। वी आर लिमिटेड, हम लिमिटेड हैं, अभी सब कुछ लिमिटेड है और परमात्मा अनलिमिटेड है। हम लोग फाइनेट हैं और परमात्मा इनफाइनेट है, लेकिन हम हैं उसी के अंश। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। आकाश को यहाँ घेर दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। इस कपड़े को अगर हटा दिया जाए तो बाहर का आकाश और यहाँ का जो अवकाश, ये दोनों एक हो जाता है। कपड़ा क्या है? आवरण है। तो हम आपके ऊपर क्या आवरण है? अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। इसी आवरण के कारण हम लोग लिमिटेड हैं। इससे जब परे हो जाएंगे तो हम भी परमात्मा हो जाएंगे। जैसे इस कपड़ा को यहाँ से हटा दिया जाएगा, हटाएगा ना, जब सत्संग समाप्त होगा तो हटा दिया जाएगा। ये आकाश जो अंदर में आकाश है, स्पेस है, और बाहर का जो स्पेस है, दोनों एक हो जाएगा। बीच में इसके ऊपर क्या है अभी आप नहीं दिखते, आपको नहीं दिखता है। जैसे हटेगा पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। इसी तरह से इस जीव पर पर्दा छाया हुआ है। अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है, शब्द का पर्दा है। घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए। महापुरुष कहते हैं, सदगुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा साधन कर लो
कि जीवन इतना आनंदमय हो जाएगा, वही फिर से भगवान बुद्ध की वाणी, हियर एंड हियर आफ्टर, ऑल द टाइम योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी इन हैप्पीनेस, हमेशा सुखी रहेंगे। तो इसी चीज़ को करना है, जानना है। अभी के इस पाली में इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि संत मत का सत्संग समय से होता है। अपराह्न बेले का सूचना 2 बजे से जो देना चाहेंगे दे दीजिए, और भी कोई सूचना आपको प्रसारण करना है तो वो कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय।